तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन 3.1 प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ थोड़ा अलग टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो है, मतलब फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला मैक्सिमम केस में यूज किया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली इसका अपोजिट है बच्चों। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन कोई भी क्वेश्चन का नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ डबल एंगल फॉर्मूले या फिर ट्रिपल एंगल फॉर्मूले का यूज कर कर उसको सिंप्लीफाई कर हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज क्या है बच्चों। ठीक है। तो फॉर्मूलेज यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये फॉर्मूलेज है बेटा। जो राइट साइड की तरफ हम देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो भी फॉर्मूले सब डेरिवेटिव के फॉर्मूले। ठीक है। लेकिन जो राइट हैंड साइड की तरफ फॉर्मूले है तो सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ठीक है। जैसे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x। ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, sec tan x का sec x और cosec x cot x का माइनस cosec x। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ भी डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। ठीक है। और ये सब हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डबल एंगल फॉर्मूले और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रीज के हमें आना बहुत जरूरी है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल एंगल फॉर्मूले और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले का पेज है मेरे पास। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जितने भी फॉर्मूलेस है, खासकर जो डबल एंगल फॉर्मूले बच्चों, इसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो इसको देखेंगे। फर्स्ट है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारे पास tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक है। या देखो आप यहाँ पर डायरेक्टली तो मुझे तो नहीं दिख रहा बच्चों। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर नहीं देख सकते। राइट हैंड साइड में हमारे पास डायरेक्टली tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारे पास sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है बच्चों। तो ये tan स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग sec स्क्वायर एक्स ला सकते हैं बच्चों। कैसे लाएंगे वो, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है। अब डायरेक्टली देखेंगे तो tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है बेटा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप सबको शायद पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये sec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है। तो यहां से tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो बस यही tan स्क्वायर एक्स को उठाकर हम लोग क्वेश्चन में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, ब्रैकेट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू dx को मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx ये क्या होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, tan x होता है, tan x प्लस c होता है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x होता है। ठीक है। ये माइनस का माइनस एज इट इज आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ये x होता है, प्लस फाइनली हम लोग c यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट में आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड वन, sin 2x अपॉन cos x। ठीक है। तो sin 2x अपॉन cos x को भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे देखो आप लोग। ठीक है। हम लोग sin 2x को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग सिंपली जो है डबल एंगल फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूले देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, sin 2x के बदले यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2x के बदले हम लोग मतलब sin 2 थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। तो वैसे ही यहाँ पर sin 2x के बदले क्या लिखेंगे हम लोग,
2 sin x इंटू cos x, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या है सेकंड वन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, sin 2x अपॉन cos x I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, sin 2x के बजाय 2 sin x इंटू cos x अपॉन cos x, ठीक है। जैसे sin 2 थीटा के बदले 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। sin 2 थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ऐसे ही sin 2x के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मैं 2 को जो है बाहर ले लूँ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ठीक है। अब sin x का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। डायरेक्टली हमारे पास sin x का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x प्लस सी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 cos x प्लस सी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका भी देखेंगे तो हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं sec x इंटू tan x यहाँ पर तैयार कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे करूंगा मैं, तो यहाँ पर जो cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में उसको स्प्लिट कर कर cos x इंटू cos x हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। और ये sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और ये 1 अपॉन cos x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x इंटू, और ये 1 अपॉन cos x dx, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं पहले लिखूंगा 1 अपॉन cos x क्या होगा, sec x इंटू tan x dx, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि डायरेक्टली हमारे पास sec x इंटू tan x का फॉर्मूला है क्या, ठीक है। चेक करेंगे हम लोग फॉर्मूले की लिस्ट में, sec x इंटू tan x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x से क्या होता है, sec x प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू sec x प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा हमें डबल एंगल फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें से भी कौन सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ। अगर मैं cos 2 थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर लिख सकता हूँ, ठीक है। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन है cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है। फोर्थ वन क्या है यहाँ पर देखो, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। cos 2 थीटा क्या है हमारे पास, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर है, ये cos 2 है बच्चों, स्क्वायर नहीं, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू अगर हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो cos 2x के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ थीटा को जो है x से रिप्लेस करेंगे बच्चों। तो क्या होगा ये 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा के बजाय 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डीएक्स को भी मैंने यही स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को अगर सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। तो इंटीग्रेशन, तो 2 को तो कांस्टेंट है बेटा, 2 को मैं बाहर ले लूंगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 dx। ठीक है, तो ये स्टेप को बेटा दोबारा मैं रिपीट करूंगा। हमने क्या किया यहाँ पर 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, और ये सेकेंड टर्म को जब हमने सेपरेट किया डिनोमिनेटर के साथ तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर कैंसिल होगा, तो क्या बच गया यहाँ पर 2, और 2 तो क्या है बच्चों कांस्टेंट है, 2 को हम लोग क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर कुछ भी नहीं मतलब 1 बच जाए। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू, तो हम चेक करेंगे अभी कोसेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है क्या। ठीक है, फॉर्मूले की लिस्ट में हम लोग देखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है क्या, है बच्चों हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डायरेक्टली क्या है हमारे पास माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो माइनस कॉट एक्स माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है एक्स प्लस सी, तो माइनस कॉट एक्स माइनस 2x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, जो क्या है cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसके लिए भी cos 2x को मुझे रिप्लेस करना होगा उसके डबल एंगल फॉर्मूले से। ठीक है, अब वो कौन सा डबल एंगल फॉर्मूला मैं यूज करूंगा आपको बताता हूँ। ठीक है, cos 2x के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर तो ये 3 फॉर्मूले बेसिकली मैंने आपको बताया था बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप याद रखो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिफ्थ वन देखो अभी। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो cos 2 थीटा क्या होता है ये अभी हमने क्या देखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो cos 2x के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स, बस थीटा को x से रिप्लेस कर दो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा सिर्फ डिनोमिनेटर को सेपरेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट करेंगे बच्चों डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर मैं dx दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर बेसिकली साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा हमें, ठीक है, इससे फायदा क्या होगा बच्चों, क्या हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है
ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला 1/sin² और 1/cos² का है क्या, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, 1/sin² क्या होता है बच्चों, ये होता है cos²x, क्योंकि 1/sin x cos होता है, तो 1/sin² क्या हो जाएगा, cos² हो जाएगा, माइनस 1/cos² क्या होता है, ये होता है बच्चों sec²x, ठीक है, sec² dx, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos² और इंटीग्रेशन ऑफ sec², इसका फॉर्मूला हम लोग चेक करेंगे बच्चों, फॉर्मूले की लिस्ट में, ठीक है। फॉर्मूले की लिस्ट में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos² क्या होता है, इससे पहले भी हमने देखा था माइनस cot x, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx क्या होता है, ये tan x, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा देखो, आई इज इक्वल्स टू माइनस cot x माइनस tan x प्लस सी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है।